नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रशांत किशोर का सारण में लालू नीतीश पर तंज। बोले, लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर सभी को चरवाहा बना दिया। जन स्वराज पदयात्रा के 164वें दिन की शुरुआत सारण के हुसेपुर पंचायत स्थित पुराना FCI गोदाम मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ हुसेपुर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन स्वराज पदयात्रा आमडाढ़ी एकमा नगर पंचायत गोबरही माने होते हुए माझी प्रखंड अंतर्गत बरेजा पंचायत के उसरैना मैदान स्थित जन स्वराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का सारण में आज तीसरा दिन है। वे जिले में अगले 15-20 दिन और रुकेंगे और अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। उनकी समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 3 आम सभाओं को संबोधित किया और 6 पंचायत के 14 गाँवों से गुजरते हुए 16 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर सभी को चरवाहा बना दिया। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण के एकमा में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोगों को कुछ और समझ में आता हो या न आता हो, लेकिन राजनीति बहुत अच्छे से समझ में आती है। जहां भी 4 आदमी बैठ जाते हैं वो दिन रात राजनीति की ही बात करते रहते हैं, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं है। देश तभी मजबूत होगा जब आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता करेंगे। जो अपनी चिंता नहीं कर रहा वो देश की क्या चिंता करेगा। राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट आप देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। यदि बिहार अनपढ़ रहेगा तो उससे देश कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। लालू जी ने अपने राज्य में चरवाहा स्कूल खोले थे और नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके सब कुछ चरवाहा बना दिया है। स्कूल कॉलेज बिहार में नाम के लिए चल रहे हैं, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रही है। बिहार की हालात इसलिए ख़राब है क्योंकि एक आदमी चरवाहा स्कूल खोल रहा था और एक चरवाहा बना रहा था। जंगल राज के लिए जिम्मेदार लोग भी आज खुलेआम झूठ बोलकर 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण में आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को कोई नेता नहीं ठग रहा। अगर नेता ठग रहा होता तो 1 बार ठगता, 2 बार ठगता तो बिहार की जनता जग जाती, लेकिन नेता बिहार की जनता को पिछले 50 सालों से ठगे जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोष बिहार की जनता में है। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने खुला झूठ बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे। बिहार की जनता को भी पता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इस झूठे वादे को लेकर आज भी बिहार में चर्चा हो रही है कि 10 लाख नौकरी देने को कहा गया था, तो नौकरी कब मिलेगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जो जंगल राज के लिए जिम्मेदार हैं वो भी आज यह कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरी और 10,000 लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। बिहार की जनता के लिए यह एक उदाहरण है कि समाज में जिस विषय पर वोट पड़ेगा सभी दलों और नेताओं को उस पर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार की जनता को शिक्षा, रोजगार और खेती को सुधारने के लिए वोट करना चाहिए। अगर आप इस पर वोट नहीं करेंगे तो बिहार की बदहाली को कोई नहीं बदल सकता। आइए सुनते हैं इस मामले में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। हम रोज गाँवे गाँव मंच से जाके कहतनी गिरवा के नेता नहीं खे ठग। अगर नेता ठगी तो 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली तो जाग लेती, लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती आप में, हम में है। आप जिस बात पर वोट दे रहे हैं वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो जात के चर्चा बिहार में गली गली घरे घरे होता। कौनो काम होता तो मैं जाते देख के काम होता। रुआ वोट देले बानी भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो जैसे ही रोवा टीवी खोला तनी तो रोवा यह सुनाई देता। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के नाम पर, तो चोरी कतनो बात चोरी करियो के 4 किलो अनाज मिलते बा। रोवा वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खातिर, तो 30 बरिस देरिये से सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। रोवा मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के वोट देले बानी। गुजरात में, कर्नाटक में हाईवे बनता, बुलेट ट्रेन चलता, टीवी पर सुनता नहीं, खुश होके जाके वोट देता नहीं भाजपा के, तो गुजरात में बुलेट ट्रेन बनिए रहल बा। जो वोट जैसा दबाइएगा वही परिणाम पाइएगा। एक लाइन के ये मंत्र बा, इतने बात खाली रवा बुझाई तो अपने आप बिहार सुधरे लागे। देखी तेजस्वी यादव खुला झूठ बोला कि हमको 10 लाख नौकरी दे देंगे।
सबे जाना था कि नौकरी नहीं देगा, लेकिन उस झूठे वादे को लेकर भी बिहार में रोज चर्चा होता ना कि 10 लाख नौकरी देवे के कहले रहो, कहिया देब कि ना देब बोलो। वो आदमी भी खड़ा होके, जिनके पार्टी के लोग जंगल राज के लिए जिम्मेवार हैं, वो भी खड़ा होके कह रहा है कि अच्छा अभी 1 लाख और देता नहीं, 10,000 आदमी के सर्टिफिकेट बांटता नहीं। ये आपको क्या बताता है? समाज में जिस विषय पर वोट पड़ेगा, सभी दलों को, सभी नेताओं को उस पर कम या ज्यादा, सही या गलत, उस पर बोलना ही पड़ेगा, उस पर प्रयास करना पड़ेगा। तो बिहार के अगर सुधारे के बाद तो आपको शिक्षा, रोजगार और खेती को सुधारने के लिए वोट देना चाहिए। अगर आप उस पर वोट दीजिएगा तो सुधरेगा, और नहीं दीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं सुधरेगा। बिहार में राजनीति सब के आवेला, और कुछ आवे चाहे ना, 4 आदमी जहां बैठे दिन रात राजनीति बतियावता, लेकिन उसको अपनी चिंता नहीं है। भैया देश मजबूत तब होगा जब आप मजबूत होइएगा, आपके बच्चे मजबूत होंगे। जो आदमी अपनी चिंता नहीं कर सकता है, अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश की चिंता क्या करेगा? ये राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट आप लोग दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा बिहार का आदमी अनपढ़ बन जाएगा, अनपढ़ बना दिया गया है, तो उसे देश मजबूत होता कि कमजोर होता? लालू जी आके चरवाहा विद्यालय खोल लो, और नीतीश कुमार शिक्षा को बर्बाद करके चरवाहा सबको बनवा दिया, सबको अनपढ़ बना दिया। सब लड़का चरवाही करे भर बच गई बड़ा। नाम के लिए स्कूल चल रहा है, नाम के लिए कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो एक आदमी चरवाहा विद्यालय खोल लो से एक आदमी सबके चरवाहा बना रहा बा। तो सुधरी कैसे? ये सुधरेगा तब जब आप जगिएगा।